आईपीएल का कह सकते हैं सबसे बड़ा मुकाबला आरसीबी वर्सेस सीएसके एक बार फिर हमारे सामने है। तो इस महामुकाबले से ठीक पहले चलिए इस जबरदस्त राइवलरी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सवाल बड़ा सीधा है और सबके मन में है। इस बार बाजी कौन मारेगा? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर हाल का जो फॉर्म चल रहा है वो एक नई कहानी लिखेगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं आंकड़ों और मैदान के मिजाज को देखकर। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो एक टीम का दबदबा बिल्कुल साफ नजर आता है। एक ऐसी टीम जिसने इस राइवलरी को कह सकते काफी समय तक एक तरफा सा बना दिया था। अब तक कुल 35 बार ये दोनों टीमें भिड़ चुकी हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 35 मैच इस लंबी और जबरदस्त राइवलरी की कहानी बताते हैं, जहां हर एक मुकाबला एक नया चैप्टर होता है। और जब इन 35 मैचों के नतीजों को देखते हैं तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स 21 जीत और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 13 जीत। मतलब ओवरऑल रिकॉर्ड में सीएसके बहुत बहुत आगे है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पिछले कुछ सालों में ना इस राइवलरी का जो रुख है वो पूरी तरह से बदल गया है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम सिर्फ पिछले 5 मैचों को देखें ना, तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आती है। 2023 में और 2024 के पहले मैच में सीएसके जीती, लेकिन उसके बाद लगातार 3 मैच आरसीबी ने जीते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जीत सिर्फ बैंगलोर में नहीं बल्कि चेन्नई में भी मिली है। तो मतलब सीधा सीधा हिसाब ये है कि पिछले 5 में से 3 मैच यानी 60% मैच आरसीबी ने अपने नाम किए हैं। तो जो रीसेंट फॉर्म है वो पूरी तरह से बैंगलोर के साथ खड़ा है, और यही चीज इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो इतिहास देख लिया, हाल का फॉर्म भी देख लिया। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है मैदान का मिजाज। क्योंकि ये मैच खेला कहाँ जा रहा है, इससे नतीजे पर जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। अब यहाँ पर दोनों टीमों के होम ग्राउंड्स में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ है चेन्नई का चेपॉक, जो हम सब जानते हैं स्पिनर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। पिच धीमी रहती है, गेंद फंस कर आती है और रन बनाना भाई बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी तरफ है बेंगलुरु का चिन्नास्वामी। ये बिल्कुल उल्टा है, बल्लेबाजों का स्वर्ग। छोटा मैदान, तेज आउटफील्ड, या तो बस छक्कों और चौकों की बारिश होती है। तो सीधी सी बात है, दोनों टीमें अपने अपने घर में शेर हैं। और ये फर्क ना आपको नंबर्स में भी साफ दिखेगा। चिपॉक में पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर रहता है करीब 150 से 70 के बीच। यहाँ पर स्पिन और एक्सपीरियंस ये चीजें मैच जिताती हैं। वहीं चिन्नास्वामी में यही एवरेज स्कोर बढ़कर 165 से 170 हो जाता है। यहाँ पर गेम है पावर हिटिंग का, मतलब किसके पास ज्यादा दम है बाउंड्री पार करने का। तो ठीक है, हमने इतिहास की बात कर ली, रीसेंट फॉर्म भी देख लिया और मैदान के मिजाज को भी समझ लिया। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। आखिर किसका पलड़ा भारी है? देखिए, सिचुएशन बहुत सिंपल है। अगर ये मैच चेन्नई में हो रहा है तो सीएसके का पलड़ा भारी है, कोई शक नहीं। उनकी स्पिन बॉलिंग, उनका अनुभव और चेपॉक का किला, ये सब मिलकर उन्हें वहां पर लगभग अनबीटेबल बना देता है। लेकिन अगर यही मैच बेंगलुरु में हो तो पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। वहां पर आरसीबी एक मजबूत दावेदार है, इसमें भी कोई शक नहीं। उनके जो पावर हिटर्स हैं ना, वो उस बैटिंग पिच पर किसी भी टोटल को छोटा बना सकते हैं। तो मतलब नतीजा सीधे सीधे वेन्यू पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ रीसेंट फॉर्म को देखें तो एक बात साफ है, रीसेंट फॉर्म को देखते हुए आरसीबी का पलड़ा भारी हो सकता है। तो सवाल अब यही है, क्या इस बार हालिया फॉर्म पुराने इतिहास पर भारी पड़ जाएगा? इसका जवाब तो हमें मैच वाले दिन ही मिलेगा।